करता रहे। और आज विरोध धर्म देखो कि सब बातें ने भूल करके वे थोड़ी सेवा कर रहा है, पर थोड़ी कोई था नहीं तो थे कोई राम कृष्ण और राम सुखदास जी से बड़ा हो गया जो को सिखला था सो राजी रहे। कई लोग थोड़ी निंदा भी करसी, कई लोग थोड़ी शोभा भी करसी। निंदा बे लोग करसी जिको ने थोड़ी सफलता बोलो पच नहीं रही, और बे आपरे जीवन में असफल व्यक्ति है जगह दूसरे निंदा करे, क्योंकि बे मेरी होड़ तो कर सके कोई नहीं। जने बैठा बैठा हुणो चीजे कि ओ व्यक्ति आगे गए हूं ऐसू भी आगे जाऊं, आ तो अच्छी बात है। ये व्यक्ति मकान बनाया है, मैं इसको बढ़िया मकान बना सो पैसा कमाई करके, अच्छी बात है। अब भी ये मकान बनाया है, मेरी बातें करो खोटा करके लाया है कि नहीं, मार लाया उसी पचे पासा देवे को नहीं वो, अरे ये सब बातें क्यों कर रहे, तू कमा, बी पॉजिटिव। जाए करके भगवान ने कहा अर्जुन जी प्रभु क्या हो रहा है, सब लड़ रहा है, मर रहा है, कोई के नहीं देख नहीं रहे थे कि संभाल नहीं रहे। भगवान के अर्जुन कद आया, अरे महाराज कद आयो कद जासी मत पूछे, मर क्यों रहा, रोको यो ने। बोले हूं यो ने रोक सकूं कोई नहीं, कारण जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जन्मिया जका तो मरसी अर्जुन, मौत सिलोरी लिखी है, कौन सुबह मरसी, कौन संजय मरसी, कौन पढ़ मरसी, कौन लड़ मरसी, कौन भूखो मरसी, कौन खायो मरसी। कई लोग भूखो ही मर रहे हैं और कई लोग खायो काम ते फूड पॉइजनिंग में मर गया। तो इरे वास्ते इजी चिंता मत कर। अर्जुन अबे मारे जाने, अर्जुन के महाराज अगर एक आदेश करो तो मैंने खुशी उसी। बोले क्या, ये जितना भी लड़ रहे हैं नहीं और मर रहे हैं, अगर थे मैंने आज्ञा करो तो ये लड़ाई बंद करवाए सकूं और मरना भी। भगवान मन में सोचियो ओ को हूं कोई कर सकूं नहीं, और अर्जुन कहवे कि इरा मतलब अर्जुन ने बड़ो अभिमान है, और अभिमान एक बहुत बड़ी बीमारी है। जानते जानते भगवान सोचा बीमारी तो दूर कर जाने पड़से। जिके माथे ठाकुर जी कृपा करे मेरा अभिमान दूर करे, और जिके माथे भगवान कृपा नहीं करे मेरा अभिमान और बढ़ा दे। अच्छा एक बात सुनो, कभी छोटो मोटो घर में परिवार में अपमान हो जावे नहीं, जन राजी हो करो। बोलो क्यों, कभी बड़ो अपमान होने वाला थो, कभी बड़ो अपमान होने वाला थो, और ठाकुर जी कृपा करी कि छोटे में कौम निकाल दी। हर स्थिति में हर परिस्थिति में खुश रहने का अभ्यास करो। भगवान अर्जुन जी ने कहा अर्जुन रहने दे सकते तो जा सकते, तू एक काम कर तो अर्जुन जा, और जानते जानते कुछ गोपिकाओं मारे खने आईडी है, और सच में आईडी ठीक है, सच में भगवान आप गोपी ने लूटा तो क्या बिलो सो। भगवान आप योग बल सु गोपी भाव बनायो, और बे गोपी अर्जुन जी ने सौंपी कि इयो ने तू सुरक्षित वृंदावन पहुंचाई। सच में गोपी कोई थी, काल्पनिक। सच में गोपी के साथ कोई इस तरह करे भगवान ने बर्दाश्त को। और भी गोपिकाओं ने लेकर के अर्जुन जी जब जावे, रास्ते में भीलों द्वारा जब रथ ने घेर लियो जावे, अर्जुन जी धनुष बाण उठाने की चेष्टा करे तो जिके गांडीव धनुष ने बाएं हाथ से उठाता था, और एक मात्र योद्धा है अर्जुन जिसको दोनों हाथों से भी बाण चला सके और एक हाथ से भी बाण चला सके। उसको योद्धा कोई दुनिया में कोई नहीं, किसो लेफ्ट हैंड से भी बाण चला सके और राइट हैंड से भी चला सके और वन हैंड से भी चला सके। एकमात्र योद्धा है जो एक हाथ से बाण चला सके। इतना बड़ा धनुर्धर अर्जुन, और आज भी उस धनुष बोलो तो सही
उठियो कोनी, धनुष हिलियो कोनी, टस मस को करिए नहीं, दोनों हाथों पर जोर लगा दियो को उठियो। डावे हाथ से उठियो कोनी, अपन डावे हाथ ना से जीवन आत्मा के विश्वास ज्यादा है। कोई भारी चीज उठाओ देना, डावे हाथ तो दोनों अपर ही है नहीं, पर इनमें भी फर्क है। ये माथे विश्वास कम है, जीवन माथे ज्यादा विश्वास। क्यों? इरा नाम क्या है? उल्टो हाथ। एरा नाम सीधो माथे विश्वास ज्यादा है। केरा माथे विश्वास ज्यादा है, जगह सीधा है बियोरा माथे विश्वास ज्यादा है। ये उल्टो रो घणो विश्वास नहीं करना। और सत्कर्म करने वाला हाथ है, इरे पर विश्वास किया जा सके। ये हाथ में देने की शक्ति है, वो हाथ देवी देवे। कोई कोई हाथ तो दान देवे और कोई कोई हाथ वो हाथ देवी देवे, दान भी देवे तो वही हाथ देवे, और भी कोई चीज देवे तो बोलो, और थप्पड़ देवे तो भी, और देने तो हाथ। अब दोनों हाथों से धनुष ने उठावे तो टस्सु मस नहीं करे। अर्जुन जी ने पसीना पसीना हुई, क्या गई ये धनुष से उठ क्यों नहीं रहे? अते में तो भील आया और गोपिकाओं ने उतार उतार करके अर्जुन जी ने सामने गोपिकाओं ने लूट लिया। मैं फिर कह दूं, कड़ी मन में वो संशय नहीं आया जाए भगवान की गोपियों ने कहनी लूट ली। भगवान की गोपियों का नहीं कहे तो काल्पनिक। अर्जुन जी रो अभिमान दूर करना चाहिए। और आज अर्जुन की दशा कि ठाकुर जी रे छोटे से काम ने भी ले पूरो। जिका अर्जुन बड़ा बड़ा काम करता, आज जैसे छोटो काम क्यों कोई हो नहीं? कि जब बड़ा काम करता था तो आप बल पर कोई करता था नहीं, मेरे साथ बल कह रहा था। आज कोई व्यक्ति सक्सेस हो रहा है, आज कोई व्यक्ति 4 पैसा कमा रहा है, तो वो आप बुद्धि से नहीं कमा रहे। बुद्धि तो बेमे जीती है, बेमे बुद्धि सिगलों में है, पर कोई 4 पैसा कमा रहा है, इरा मतलब मेरे माथे भगवान भी अति कृपा है। और ठाकुर जी की कृपा से ही व्यक्ति धन कमा, यश कमा, नाम कमा। पर आज भगवान की कृपा जब ठीक है नहीं, क्योंकि जानते जानते अर्जुन जी ने भगवान गले मिलिया और गले मिलकर के सारी दीवड़ी कृपा पाछी ले ली। अब अर्जुन सामान्य पुरुष है तो गांडीव क्या उससे रोने लग गया अर्जुन जी। गोस्वामी जी लिखियो आज अर्जुन जी में क्या बीती है कि तुलसी नर का क्या बड़ा, बोलो, समय बड़ी बलवान, कांबा लूटी गोपिका, बई अर्जुन बई बाण। आज अर्जुन भी बई है और बाण भी बई है। आज उठा क्यों नहीं पा रहे अर्जुन जी? बोलो, क्योंकि अर्जुन जी रो समय, बोलो तो सही, चलो भगवान सब लोगों ने अच्छो टाइम देवे, हर एक ने देवे, पर जो को अच्छे टाइम रो उपयोग सही करे बेरो अच्छो टाइम बनियो रहे। और जो अच्छे टाइम रे मोने गलत काम करसी तो बेरो अच्छो टाइम, बोलो चलो जा। अच्छा, कई बार क्या है व्यक्ति सफलता भी कोई बचा सके, थोड़ा सी सक्सेस हो गया, थोड़ा सी 4 पैसा कमाना शुरू कर दिया, थोड़ा चाँदना थोड़ी जय जयकार करने लग गया, नमस्कार करने लग गया, और अपन हो गयो बस मैं ही सबसे बढ़िया वादक हूँ, मैं ही गायक हूँ, मैं ही कथावाचक हूँ, मैं ही एक्टर हूँ, मैं ही सीए हूँ, मैं ही डॉक्टर हूँ, मैं ही इंजीनियर हूँ। और जो ही मन में वो भाव आयो नहीं और बैदन से भगवान गिराना चालू करी। कोई कितना भी बढ़िया गायक है,
वादक है, नर्तक है, सीए है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, कोई कितो भी बढ़िया के लिखने हुनर है, और भगवान अगर मेरे स्विच ऑफ कर दे तो बहुत बड़े प्रोग्राम में गाने वास्ते गए और बे दिन सुबह उठते ही गलो चौक हो गयो, अबे ऐसी कोई मशीन से कैसे खोल ले सी? बोलो, कभी कभी बहुत बड़ो सीए छोटी सी चीज ने ऑडिट में पकड़ सके कौन? और मेरा जो कोई अकाउंटेंट है, जो कोई सामान्य है, जो कोई बीकॉम पास है, वो कभी कभी के सर देखो यहां गलती है, वो सीए भी चक्कर खाए जाए। मेरे माथे भगवत कृपा है, सब चीज ठाकुर जी की कृपा पर निर्भर है। कोई 4 पैसा व्यापार में कमा रहे, मेरी होशियारी का नहीं है, मेरे पर ठाकुर जी की कृपा है। फसल सगलाई किसान बढ़िया से बढ़िया बोए और सब बढ़िया से बढ़िया मेरी देख रेख करे, पर उगनी कटनी और बोरों में घाल भरीजर मंडी में बेचर आवे, जने जानते पार पड़े, कठी भी तकलीफ आ सके, खड़ी फसल भी खराब। हमारे काफी लोगों ने हुई कृपा थी का नहीं भगवान ने भी केरी कट तो की, पर कटने बाद बुरा बरीजिया को नहीं खराब होगी। केरी बुरा तो बरीज गया, पर मौत क्या क्या कर सकलो ही इतना झूठ बोलोगे थे। अच्छा तो या कुंजरोवा भाई मैं पकड़ा उठो लगे तो एक बार धर्मराज झूठ बोली जी, वो भी देखो मैं खुद को बोलिया था, आधो तो भी ओकने बोलवायो, आधे में संघ बाज गयो। भगवान क्या करियो? भगवान देखियो कि द्रोणाचार्य तो बढ़िया युद्ध लड़ रहा है, पांडवों की सेना ने छकाई दिए, अब द्रोणाचार्य की युद्ध की गति तोड़नी थी, तो कोकर तोड़े। बे समय भगवान विचार करियो कि द्रोणाचार्य के बेटे नाम में अश्वत्थामा, और बियोरी टीम में एक हाथी तो बेरा नाम भी तो अश्वत्थामा। भगवान अर्जुन ने कहा तू अश्वत्थामा हाथी ने मार दे, और धर्मराज ने कहा कि जो ही अश्वत्थामा हाथी मरे नहीं, तू जोर से घोषणा कर दी अश्वत्थामा हतो। युधिष्ठिर जी कह दियो भाई जी मैं सु कूड़ बोली चली, और तो हाथी गुरु जी क्या सोची मेरे बेटो मर गयो, मैं झूठ को बोलो नहीं। अरे तू यो कह दे कि भाई अश्वत्थामा हतो नरो या कुंजरोवा, भाई कोई अश्वत्थामा मरियो, अबे हाथी मरियो है कि मिनक मरियो, मने ध्यान को इतो तो कह सके। वो के भाई जी है तो गलत है। युधिष्ठिर जी क्यों भगवान है प्रभु है तो गलत ही। भगवान के देख एवरीथिंग इज पॉसिबल लव एंड वार, युद्ध में और प्यार में सब जायज है, क्या ना मोल ले बोले ठीक, पर प्रभु मैं सुयो कई सीखो नहीं। भगवान के तो इतो कहते अश्वत्थामा तो नरो या कुंजरो, एमे तो जोड़ भी को नहीं और सच भी को नहीं। बोले फिर ते कह रहे हो तो इतो तो जरूर कही। अटी ने भगवान क्या करियो, सब ने कह दियो हमारे साथे रहा, और जो ही बोले नहीं अश्वत्थामा तो उतना जोर से शंख बजावना है कि लाली बातों कहीं सुनी थी, और जो ही के अश्वत्थामा तो और शंख बाज गया। अब शंख बाजे ने लाडली बात कहनी, और इतना शंख बाजिया द्रोणाचार्य डिप्रेशन में आ गया। क्या सोचियो कि मारो बेटो बोलो थोड़ी इतनी खुशी हो रही है, तो बेटे मुझे को आधो झूठ बोलियो, मेरा परिणाम बियो ने भी भोगना पड़ियो। इस संसार में जैसा भी कर्म कर रहा हो, यत कर्म क्रियते जंतु शुभावा यदि वा शुभा, और जीव जका भी कर्म करे शुभ करो चाहे अशुभ, बेबी ने भोगना तो पड़सी। और एक बात ध्यान से सुन लो, कितनी होशियारी कर लिया था, कितनी चतुराई कर लिया। ठाकुर जी रे घर से बचना बहुत मुश्किल है। अच्छा थे क्या सोचो, थे घना होशियार हो गया, थोसू होशियार कहीं पहला आर गया, पर ये संसार में
थौसू मौसू ज्यादा होशियार पहला आया और आई करके चला गया, और अब आसी जगह और होशियार आसी त्याना सो तो थे होशियार, पर ना बियोरी होशियारी रही, ना आपोरी रहसी और ना आने वाला रहसी। गोस्वामी जी ने एक जगह लिख दी, चतुराई चूले पड़ी। आ घनी होशियारी ना करो, ई होशियारी ने उठार कठे नोक दो। बोलो, चतुराई चूले पड़ी पर पड़ो आचार, तुलसी बिन हरि नाम के चारों वर्ण चमार, सियावर राम चंद्र भज। अरे महाराज चतुराई ज्यादा क्या काम रही, बात चतुराई क्या कि भाई भाई से अलग करवाए दे, बात चतुराई क्या कि समाज में अपन अलग थलग कर रही है, बात चतुराई क्या कि परमात्मा से होने। बोलो, चतुर व्यक्ति तो वो है, समझदार व्यक्ति तो मैंने क्यों जा सके है, महान व्यक्ति तो वो है कि संसार सब कर्म करते करते भी भगवान के वास्ते। बोलो, समय निकाल लियो, दुकान भी जा रहे हो, घरे भी आ रहे हो, परिवार और पालन भी कर रहे हो, फिर भी मौका पड़ते ही टाइम निकाल करके ठाकुर जी रो। बोलो, ओ है चतुर व्यक्ति। चतुर व्यक्ति वो कोई नहीं है जिसके धन कमाए, और धन भी कोई ज्यादा प्रशंसा कोई नहीं और ज्यादा निंदा भी नहीं, क्योंकि इसकी आवश्यकता भी है, धन भी आवश्यकता भी है, पर ओ जरूर से ज्यादा हो जावे तो पचावनो हरेक रे बसरी बात। क्योंकि जो भारी चीज पचावनी बहुत दूरी है, जो धन बहुत भारी है और पचावनो बहुत दूर। जिकेरी तपेली पाव भर रही है और मैं में कोई 1.5 पाव गाल दे तो जोर ताकत दे 50 रुपया पे आ जाए। इंग्लिश में कहावत है, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। अब भी मान लो तो डिजायर कर रहे हो कि भगवान मैंने 100 करोड़ रुपया दे दे, तो 100 करोड़ रुपया एडजस्ट करना को आवे नहीं, और मोह ने बेड़ा करके राह किया, और कहीं 8 बजे कोई बोल गया भाइयों और बहनों, पचे का हाथ पर फूल दसी, अल्ले मारो रुपया गया, मारो रुपया कोई ना, वास्ते आप जितना एडजस्ट कर सको बिते ही कमाओ नहीं, तनाव को नहीं, कहीं बोल दो भले, हमारे बोल दो 12 बजे बोल जाए तो बोल जाए, क्या फर्क पड़ेगा, जितना डिजर्व कर सको एडजस्ट कर सको बिते ही कमाओ। बहुत साल परेशान हो गया था मैडम, प्रभु आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार, प्रभु आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, मेरा छोटा परिवार, प्रभु आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। लाखों को दर्श दिखाया है, लाखों को दर्श दिखाया है, प्रभु मुझको क्यों तड़पाया है, प्रभु मुझको क्यों तड़पाया है, ये कैसी तुम्हारी माया है, ये कैसी तुम्हारी माया है, मैं विनती करूं अपार, हरि
भगवान से प्रेम करो तो बनावटी नहीं और दिखावटी भी नहीं और सीजनल भी नहीं। सीजनल भक्ति, कुछ लोग सीजनल भक्त हैं। सावन आवे जने त्रिपुंड निकाले हर हर महादेव, नवरात्रि आवे जय माता दी, गणेश चौथ आवे तो बस 11 दिन तक गणपति बप्पा। सीजनल भक्त, सीजन बदले और भक्ति बदल जाता है। भक्ति होनी चाहिए दिल से और कंटिन्यू और एक ही रंग में जो रहे, ऐसा बिरला कोई। एक इष्ट होना चाहिए, वीर पर पूरा विश्वास होना चाहिए। शरणागत वत्सल भगवान और शरणागत वत्सल भगवान भक्त। कलयुग ने मारना चाहता था परीक्षित राजा पर, कलयुग के मत मारो मारा। बोले क्यों? मारे मोह में चाहे 1000 अवगुण है पर एक गुण है। पहला बोल तो सुन लो क्या गुण है। बोले क्या? यत फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभ्यते सम्यक् कलो के सब कीर्तना। योग सु मिले, बड़ा बड़ा यज्ञ करने से पुण्य मिले। बोई पुण्य कलयुग में, बोलो तो सही, केवल ठाकुर जीरो नाम लेने सु। और नाम भी कोकर, चाहे जान में लो चाहे अनजान में लो, भूल में लो चाहे चूक में लो, देखा देखी लो चाहे बनावटी लो, कोकरी करके ठाकुर जीरो नाम लेवो। चाहे नींद में चाहे जागते या स्वप्न में रहो, राधे रमण राधे रमण राधे रमण कहो। चाहे नींद में चाहे जागते या स्वप्न में रहो, राधे रमण राधे रमण राधे रमण कहो। ओ राधे रमण राधे रमण राधे रमण कहो। राधे रमण राधे रमण राधे रमण कहो। चाहे मान में सम्मान में अपमान में रहो, राधे रमण राधे रमण राधे रमण कहो। परिस्थिति चाहे किसी भी में, कोई परिस्थिति से घबराने लगता है, निरंतर लेमता जाओ नाम। लोभ में, मोह में, क्रोध में, भोग में, संयोग में, वियोग में, बस राधे रमण राधे रमण राधे रमण नाम लेते जाओ, लेते जाओ, लेते जाओ। मरते समय तक नाम बहुत मुश्किल है। हालांकि कोई जरूरी कोई नहीं कि अभ्यास से हो जाए, प्रभु कृपा से। जन्म जन्म मुनि जतन कराही पर अंतराम कहीं। हाँ, अंत में भगवान नाम आवनो बहुत मुश्किल है। और तो बैरी आसी जिको रोज बोलो अभ्यास कर सी, कैसे भी बात करो, बात करता जाओ और मन मन में घट में राम 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 श्री कृष्ण शरणम श्री कृष्ण शरणम, घट में राम। ऊपर से संसारी बातें भले ही कर लो पर मन में सावधान। अंदर मन रे, अंदर एक मन और है, अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। और सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा बोलो जप चलते रहना चाहिए। बस
बी कंटिन्यू। महाराज में अवगुण गण उसी पर एक गुण है। बोले गुण तो बढ़िया है। अरे कोई भार उठावे नहीं और मेरे मुंह से निकल जावे, कोई पढ़े और पढ़ते निकल गयो ओए राम, ओए साथे भी राम है तो भी पुण्य में जुड़ गई, हाय रे साथे राम है तो भी पुण्य सुर। राम रो नाम कोकर भी ले लो। इन वास्ते तो संतोरा भंडारा होवे तो पूड़ी ने भी पूड़ी को मत आप घरे आप शिष्य भी सगलो ने राम जी कहवे, अरे राम जी ये करो, अरे राम ये करो, अरे राम जी ये करो। बोले कब प्राण निकल जा सकता। बड़ी सुंदर कथा है। कलयुग पर कृपा करी। कलयुग ने कहो भैया ठीक है, पर अगर तू सब जगह रहे तो बड़ी मुश्किल हो जासी, तो तने रहने वास्ते कोई जगह दे दो थोड़ी बहुत। बोले महाराज मैंने अच्छा फ्लैट दे दो, पर मैंने कम से कम फ्लैट देवो तो बढ़िया रहने लायक होना चाहिए। तो 4 स्थान पर रहने वास्ते कलयुग ने 4 BHK दिए। किसको फ्लैट दिया है? 4 BHK। बोले और 4 BHK है और एम तो अगर रहसी तो मैंने लागे थारे कोई तकलीफ का नहीं। कलयुग के महाराज 4 BHK मारे वास्ते छोटो पड़ से, मारो परिवार बड़ो है। कलयुग परिवार में कौन है? झूठ है, हिंसा है, निंदा है, काम है, लोभ है। और कलयुग परिवार बड़ो गणो है। ये बड़े परिवार में रहने वाला भी तो गणा है। इस वास्ते महाराज इतने शिक्षु मारे पार बोलो तो सरी। तो जने क्या देनो? द्यूतम पानम। पहले ही पहला ना चाहिए उस भजन को गाना, ना चाहिए उस भजन को गाना, ना चाहिए उस भजन को गाना, ना चाहिए जिस भजन में, जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस माँ ने हमको जन्म दिया, दिल उसका दुखाना ना चाहिए। जिस माँ ने हमको जन्म दिया, दिल उसका दुखाना ना चाहिए। जिस पिता ने हमको पाला है, उसे कभी सताना ना चाहिए। जिस पिता ने हमको पाला है, उसे कभी सताना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। लाडली हो घर घर में घुमाना ना चाहिए। चाहे कितनी लाडली हो घर घर में घुमाना ना चाहिए। चाहे लाडली हो उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए।
चढ़ाना चाहिए। चाहे बेटी कितनी लाडली हो उसे घर घर घुमाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए। पत्नी कितनी सुंदर हो उसे भेद बताना ना चाहिए। चाहे पत्नी कितनी सुंदर हो उसे भेद बताना चाहिए। चाहे पत्नी कितनी सुंदर हो उसे भेद बताना ना चाहिए। सुंदर हो उसे बताना चाहिए। चाहे भाई कितना बैरी हो उसे राज छुपाना ना चाहिए। उसे राज छुपाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम हो उस भजन को गाना चाहिए। जिस सभा में अपना मान हो उस सभा में जाना चाहिए। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम 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 राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम कितनी अमीरी आ जाए अभिमान दिखाना चाहिए। चाहे कितनी अमीरी आ जाए अभिमान दिखाना चाहिए। चाहे कितनी गरीब आ जाए दाता भुलाना चाहिए। चाहे कितनी गरीब आ जाए दाता भुलाना चाहिए। जिस सजन में राम का नाम ना हो उस सजन को गाना चाहिए। जिस सजन में राम का नाम ना हो उस सजन को गाना चाहिए। जिस सभा में अपना मान न हो उस सभा में जाना ना चाहिए। जिस सभा में अपना मान न हो उस सभा में जाना चाहिए। बोलो राम बोलो राम बोलो कहीं के लोग तो सुबह उठते ही मन लगे पहले तो मंगलाचरण वही करे। माता पिता ने दोग लगावे कि नहीं लोग लगावे, गुरुजी ने दोग लगावे कि नहीं लगावे, सुबह उठते ही पहला
सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग। नावे नहीं, धोवे नहीं, कुरला करे नहीं, ठाकुर जी ने ध्यान करे नहीं, उड़ते ही पहला व्हाट्सएप स्तोत्र पाठ करे। सबसे पहला पाठ हुए व्हाट्सएप स्तोत्र, मेरे बाद में फेसबुक कवच, इंस्टा गीता, हैंगआउट सतक, टेलीग्राम पंजरी, ट्विटर सहस्त्रनाम, देवताओं और पूजा पाठ तो एकदम सोशल साइड, सोशल साइड। अरे महाराज, मनुष्य आप रो कल्याण करे करसी। सुखदेव जी कह रहा है, नद्रियाम म्रियते नक्तम व्यवाये नच वावया दिवाचार थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा। मनुष्य रो समय कठे व्यतीत हो रहे ध्यान है। सुखदेव जी ने तो खाली दो ही बातें ध्यान थी, निद्रियाम, या तो रात को समय जा रही है नींद में, और या विषय भोग में। दिन दो समय कमाने में और घर ने सजाने में। कितो ही सजाए लो, कितो ही सजाए लो, कितो ही सजाए लो, सब सेट कर लो घर में। जब तक घर में रहने वाला अपसेट है, कोई मतलब ही कोई नहीं सेट। घर में रहने वाला सेट होना चाहिए। हालत आ हो रही है, घर में सब चीजों सेट है और रहने वाला आपस में अपसेट है। व्यक्ति दिन भर कमा रहे हैं, सुबह कमाना शुरू करे, रात तक कमा रहे हैं। दिन कमाने में निकल गयो, रात सोने में निकल गई, दिन सजाने में निकल गयो, रात भोगने में निकल गई। और रही कई कसर निकाल दी थी टेलीविजन, अब तो टेलीविजन भी लारे गयो, सबसे ज्यादा टाइम री चोरी करने लग गयो मोबाइल। और जब सो एंड्रॉइड मोबाइल आयो है, बेटे में सुगलोरा सुख चैन परिवार रिश्ता नाता प्रेम व्यवहार सब छीन लिया। आत्मीय प्रेम खत्म हो गया मोबाइल से। राजन, मनुष्य ने अपनी मृत्यु रो ख्याल रखना चाहिए कि अभी मरनो भी है। और जिको व्यक्ति दो बातों ने याद रखे नहीं, वो जीवन में कभी गलत काम कोई करे नहीं। दो बातन को भूल मत, अरे जो चावो कल्याण। नारायण एक मौत को और दूजे श्री भगवान। जीवन में सब कुछ भूल जाए, दो बातें याद रखिया, क्या? मरनो है, मरनो है। और जिके ने मरनो है वो कभी गलत काम को करे, और जिको मौत ने भूल गयो वही गलत काम करे। नारायण एक मौत को याद रखो और दूजे श्री भगवान। जिको मरने से डरे वो कभी गलत काम को करे, जिको मौत ने भूल गयो वही गलत काम कर सकते। और मरने से सुधारने वास्ते बहुत उपाय लिखा है भागवत जी में। पहला उपाय क्या है? सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित, बहुत सा ऋषि मुनि जीवन भर भजन करे। अच्छा, भजन का मतलब कोई झांझ मजीरा ढोल धमाका बजाने भजन थोड़ी है। भागवत में तो भजन शब्द रो भी बहुत शुद्ध अर्थ दियो है। भज सेवायाम, क्या दियो है? अगर थे तेरी सेवा भी कर रहे हो तो थे भजन ही कर रहे हो। और जका लोग भजन कर रहा है और मेरा भाव भजन रो नहीं हो करके, मान लो मुख में राम, बाकी थे समझियो
व्यास गादी पे थोड़ी बोल सकते, मुख में राम और बाकी सब जैसी कृष्ण। बहुत त्रिपुंड निकाले पे भगत कोई नहीं है, भगत हुए पर सिगला त्रिपुंड करने वाला भी भगत कोई नहीं। भगवा कपड़ा पहनने वाला साधु है पर सिगला भगवा कपड़ा पहनने वाला भी, बोलो, गले में कंठी माला पहनने वाला संत है पर सिगला कंठी माला पहनने वाला भी संत, बोलो, कोई नहीं। दाढ़ी जटापटा बढ़ाने वाला पंडित है पर सगला पंडित भी कोई नहीं। हो सके ऊपर से चमका चोखा है, अंदर में रूप अनोखा है। ऊपर से चमका चोखा है, अंदर में रूप अनोखा है। दे बात बात में धोखा है, ए विश्वास घातरा मोखा। कितनी तरह दुनिया में लोग हैं, पर वे लोग भी भगवान ना भक्त है, जिसका चाहे पूजा पाठ नहीं भी करे पर दूसरों अच्छा जिका के पानी पिला रहे हैं बिने बितो ही पुण्य मिल सी जितो थाने कथा सुनना। जिका लारे खड़ा होकर के पूरी सेवा में तैयारी के लंच गयो बे और देवणो है, अब सामने भोजन तैयारी करनी है, तो बे जिका लोग लारे पर्दे रे पीछे सेवा कर रहे हैं, बिने बितो ही पुण्य जितो थाने सोफे पर बैठ कर थे भजन कर रहे हो, बे थोड़ी सेवा कर रहे हैं। सेवा करनो भजन सु भी बड़ो भजन है। कोई सेवा वाला वास्ते दरी बिछा रहे हो है, कोई मेरा माइक लगा रहे हो, कोई झाड़ू कर रहे हो, कोई सफाई कर रहे हो, तो मैंने भी बुतई पुण्य जीतो थोने पुण्य हो। धीरे धीरे भगवान के प्रति आस्था और विकास होना चाहिए परीक्षित। और एक बात बताऊं राजा, मरते समय भगवान रो नाम बहुत मुश्किल से और मन न जाने कठे न कठे उसो अटक जावे कि राम ने भूल करके कोई काम में ही मन फंस जाए। कितने जतन कर लो, मरते समय रोम रोनो मावणो बहुत दूर हो। कोई रोते रोते प्राण छोड़े, कोई ओई माँ करके प्राण छोड़ सी, कोई तड़पते तड़पते प्राण छोड़ सी। और बहुत कम बिरला लोग है जिनको सच्चे मन से दूसरों की सेवा करी है, भजन करियो है, सत्कर्म करियो है, और अंत में राम रो नाम निकल से। और देखो धीरे धीरे सो अभ्यास करो, अच्छे लोगों की संगत कर सो तो सत्संग रो प्रभाव धीरे धीरे आ जाए। भगवत कृपा सु बेसी कोई भी चीज का है। सुखदेव जी आप मंगलाचरण में भी यही बात कहते कि भगवान की कृपा ही सब कुछ है। सुखदेव जी के परिचित पहला मने भी कथाओं में मन को लागतो नहीं। कौन कह रहा है? सुखदेव जी कह रहा है परिचित पहला भी मारो ठाकुर जी कथा में मन को लागतो हूं निर्गुण भक्ति करतो। परिनिष्ठोऽपि निर्गुण्या उत्तमा श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानां यदधीतवान्। पहला मैंने कथा में स्वांति गाई, कथा में जाऊं तो भी कोई, क्योंकि मारो मन एक ही तो भगवान सब जगह सही है, कथा में जाओ तो सही है, कण कण में शंकर है। पर जिके दिन सु कथा में जाओ शुरू करियो और ज्यो ज्यो कृष्ण जी कथाओं सुनी है, परीक्षित सही बोलूं मारो मन तो भगवान की कथाओं में इसो चिपक गयो कि अब तो हर कथा यूं लागे हमारे जीवन में बहुत कामरी कथा है, और हर कथा में मैं अपने आप ने ढूंढू खोजू। थोने भी क्यों कथा सुनो नहीं जने आना सुनो बिये बहने क्या कहो, यो सोचो कि वो मने क्या कहे, आज री कथा सु मने क्या सीखर जावनो है। एक तो राजा एक थी रानी, अब भी राजा और रानी सु अपन कोई मतलब को नहीं, भी राजा रानी की कथा रो अपोरे जीवन में
क्या उपयोगिता है। और अब तो हमारी मति धीरे धीरे ऐसी होगी कि भगवान की कथा रे अलावा हमारा मन कठी लागी को। देखो परीक्षित, हर एक आदमी ने फिर दोबारा बात कही है, ये बात री चिंता करनी चाहिए कि मरने से पहला मृत्यु सुधारनी। मरो तो ऐसा मरो कि मरने के बाद लोग अपने क्या करें कि कबीरा जब हम पैदा हुए तो जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। समझ में आई कथा क्या? अब ऐसा कौन कह जाओना है कि हम हंसे, ये मतलब वो बोले दुनिया रा उधार रुपया ले लो, गांव से रुपया उधार ले लो और मर जाओ। तो हम हंसे, अब पीछे से जग और इतना निकाल लिया। ऐसी करनी कर चलो, लोग याद करे कि कोई आयो थो जो कोई तो भलो काम कर गयो, कोई आयो तो जो इतो सात्विक काम भी कर गयो, कोई संसार में एक बंदो आयो तो जो धार्मिक काम कर गयो, समाज रो नाम कर गयो। कोई ऐसे व्यक्ति ने लोग युगो युगों तक थोने भी आई कह रही हूं, मनना तो है ही है। अरे महाराज, अगर संसार में आया और बिना नाम कमाए मर गया तो फिर पशु पक्षियों रे जीवन में आपरे जीवन में कई फर्क है। नरतन पाय जतन करो ऐसा जिससे वो करतार मिले और जन्म जन्म की बिगड़ी बात सब इसी जन्म में बन जाए। कोई तो परिवार में सो कौम कर जाया कि थोड़े जाने बाद में जब भी दीपावली आवे लोग थोने अब आर काकू जी उनता दिवाली में, अब बाबू जी उनता होली ने नहीं करता, अब आर काकी जी उनता तो अखाती नहीं हो करता, अब आर मासी जी इसो कौम कर जाया कि थोड़े मरने रे बाद लोग थोने याद करे। और बड़ो व्यक्ति बने परिवार पूरा याद करे, और बड़ो व्यक्ति बोए जगह ने समाज याद करे। भाई मैसूरी है तो मैसूरी समाज, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण समाज, वैसे बड़ो व्यक्ति जगह ने सर्व समाज याद करे। मेरे ब्राह्मण भी याद करे, क्षत्रिय भी करे, वैश्य भी करे, शूद्र भी करे। बोले नहीं, सब रेडी बड़ी में जिको गयो जगह कौम सारी हो तो घर बैठे बैठे लोग भी उन्हें दुआ देवे और भी टाबर खूब फले फूले। पेड़ तो लगाए क्या माइक और फल खा रहा है टाबर। थोने कथा में सुना रहे हो, आया हो तो इसो कौम कर जाया। जने तो संसार में आवणो कोई सार्थक है, नहीं तो महाराज पौनी तो रेलो बेवे ज्यो जीवन बह जाए। कितने जीव जंतु मर रहा है, क्या कदर है। मरो तो ऐसा मरो कि मरने के बाद युगों तक लोग याद करे। मीरा जी ने ना थो देखी न मैं देखी, पर याद तो मीरा जी ने करो ही हो। सूरदास जी ने कोई थो देखियो न कोई मो देखियो, तुलसीदास जी ने थो देखियो न मैं देखियो, धन्य जाट ने थो देखियो न मो देखियो, पर धन्य जाट ने लोग आज भी याद करे। सबरी बिलनी थी, नीचे घर में पैदा हुई थी, पर महाराज आज तो रामायण में गई जाए क्योंकि ठाकुर जी तो भजन करेंगे। कोई इसो कौम चोखो करके जाया कि लोग थोने युगो युगो तक याद करें। और हूं तो भगवान ने प्रार्थना करूं मारे वास्ते तो थोड़ा तो कोकर कह दूं थे तो महाराज मारे मन ने कोकर को मन डर लग। एक बार मैंने याद है हूं कथा में कोई मरने की बात घनी करी तो आगे सेठोड़ी बैठी मैंने कहा महाराज तो बंद करो, मरने की बातें घनी ना करो, मैंने डर लगन लग गयो। मैं को माजी डरसो तो ही मरसो और नहीं डरसो तो ही मरसो। इस वास्ते मरने की बातें करो तो मौत और भय खत्म हो जाए। अक्सर देखिए कि लोग मरे नहीं, जने मेरी सब यात्रा में आगे आगे लोग तो रोए और लार लगा दी बोलो, क्योंकि आगला प्राय घर घर रही हुए बे तो रोए लार ला रोए कोई।
पर अस्सी भगवान ने प्रार्थना करो कि इतो लोगों रो प्रेम करके जाओ, इतो लोगों री सेवा करो कि कभी अपर यात्रा निकल सी तो सबसु आगले व्यक्ति आंख में भी आंसू सी और सबसु लाडले व्यक्ति री आंख में भी आंसू सी। और जकी सब यात्रा में लारे दा व्यक्ति रोलता हुए ने समझ लिया मरने वाला कोई महापुरुष है, कोई महापुरुष मरियो है। लोग बैठा बैठा याद कसी मारे कौम आएड़ा है, वो कसी मारे बहुत कौम आएड़ा है, वो मारे कौम आएड़ा है। जने तो जीवन जीने का मतलब है, अगर जीवन जीवो तो अगरबत्ती की तरह जीवो। अगरबत्ती खुद चाहे जलगी पर सुगंध तो दुनिया में बिखेर करके गई है। आपो जीवन में चाहे समाज सेवा करते करते 5 रुपया चाहे नहीं भी कमाया, कोई फर्क पड़ा को नहीं, जवानी खोई दी तो खोई दी, पर मरने के बाद समाज याद कर सी एक शेर थो जो को समाज ने बंद करके गयो, परिवार ने संभाल करके गयो, रिश्तों ने संजोई करके गयो। थोड़ा निमड़ा बन जाओ, परिवार ने जोड़ करके राखो। वो सुबह भी कथा में कही थी और अब फिर कह रही हूं, क्या परिवार ने बंद करके राखो। कोई तेज स्वभाव होवे, कोई निमड़े स्वभाव होवे, कोई कमाऊ है, कोई अणकमाऊ है, चाहे केरी किसी स्वभाव है। माई तर कह रहे कि पहुंचू होंगे अभी बोलो तो क्या फर्क पड़े। एक भाई कमजोर है, एक भाई तकड़ो भी है, कोई तेज स्वभाव है, कोई निमड़े स्वभाव है, पर समाज ने परिवार ने सुखदेव जी सिखा रहे हैं। अरे महाराज सूर्यवंश में एक राजा होया, बियो नाम तो खटवांग। क्या नाम? बियो ने तो एक मूर्त पहला पतो लाग्यो कि हूं मर रही हूं, जिके में आपरी मृत्यु सुधार लू। अपन तो एक मूर्त भी पतो कोई नहीं, और प्लानिंग बना रहे हो 2024 में वो प्रोजेक्ट है, 2030 में छोरे शादी कर सो, 2035 में पोते ने बेटे एडजस्ट कर दे सो, और 36 में वो कर दे सो। अरे महाराज 2324 तक जासो की पूरी बरसी उजसी की ठाई पड़सी, 2023-24 तक पहुंच जसो, कोई बात की गारंटी है क्या? खबर नहीं है पल की, खबर नहीं है पल की, और फिक्र करे है कल की। ज्यादा काल की चिंता ना करो, वर्तमान सुधारो, हर दिन जीवो, भविष्य बढ़िया हो जाए। बहुत सारे लोग भविष्य ने सुधारने चक्कर में वर्तमान खराब कर रहे हैं कि अब एक बार दूर सोरो टाइम निकाल लो, आगे सो रहा है जैसो, अब एक बार थोड़ा हाथ कस्तो कर लो, आगे सो रहा है जैसो, अब कोकरी कर भेड़ा कर लो, आगे सो रहा है जैसो। बेना अबार सो रहा हुए और न तो आगे सो रहा है। सोरो वही व्यक्ति है, खाया सोई उबरिया और दिया सोई साथ, जसवंत धोम पदारसी माल पराए हाथ। जगह खाए लियो और लोगों ने खुआई दियो तो लोग याद कर सी, जिको सुख भोग लियो और लोगों ने भोगाई दियो तो लोग याद कर सी। महाराज नहीं तो मधुमक्खी रो छत्तो है, बेड़ो तो घणा ही करे पर मजा तो दूसरे ही ले। मधुमक्खी शायद बेड़ो तो घणा ही करे, बेड़ो करते करते उम्र गुजार दी और पछे खोदत खोदत चूहे मर गए, मौज करी भुजंगों ने। खाओ पियो मजा करो, याद कर सी लोग। तो पूछियो परीक्षित महाराज कि प्रभु तरीको क्या है? बोले सबसे बढ़िया तरीको बताऊं परीक्षित? बोले हाँ, धीरे धीरे घर रो मोकम करो। धीरो ग्रहात संर्गत्य तीर्थ स्नात्वा विजने सुचो। देखो सीख लो पद्धति, थोड़ा घंटा 2 घंटा कोई कथा कीर्तन में जाया करो डेली। घंटा 2 घंटा घर छोड़ने तो भी अभ्यास। ये 200-300 गजरे टुकड़े में दिन भर मत रहो। सासू क्या हूं जाइस बरी बचे बीन में सु घर संबसी को नहीं। अरे सासू तू नहीं थी नहीं जनो घर चलतो थो, और तू है तो भी वो घर बोलो तो सही। और तू जाइस बरी नहीं जनो और बढ़िया चाल सी, थोड़ा बे में के मारे 3 चाल रहे।
थोड़ा थोड़ा सासुओं ने क्यों कि घंटा 2 घंटा कोई दर्शन डेरा कथा कीर्तन में जाया बेसु 2 फायदो। एक तो थे बांडे जासो अच्छी चीजों सीख करके आसो। अच्छा घर में भी लागसी मम्मी गया अब मम्मी आने वाला है, नहीं तो मम्मी बोले जावे का बैठी बैठी दे दिन पर मम्मी रो कौन क्या है दिन बैठी तो रहे। तो थोड़ा जाया करो थोड़ा आया करो। आई बात जेंट्स रे वास्ते दिन भर सुबह भी कथा में गई मिनख ने दिन भर घर में कहीं नहीं है तो कोई धार्मिक सेवा में लाग जाओ, समाज सेवा में लाग जाओ, कोई बगीचे में सेवा में लाग जाओ, कोई बगीचे की सेवा में लाग जाओ। कठे कठे अपने आप में व्यस्त करो, क्योंकि जो व्यस्त है वो स्वस्थ है।